डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए। 55, 57, 60, 65 जिन लोगों की उम्र ये हो रही है या होने वाली है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। 67, 68, 70, 75 वालों के लिए भी अच्छा है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द क्रूशियल टाइम इन द ओल्ड एज। बुज़ुर्गों के लिए बुढ़ापे में 60 के बाद क्रूशियल पीरियड क्या है। क्रूशियल पीरियड मतलब जहाँ आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, जहाँ से आपको एक परिवर्तन की संभावना है और आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और अगर आप ये सतर्की आप नहीं रखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो सबसे कठिन समय ओल्ड एज में, बुढ़ापे में 60 के बाद कौन सा पीरियड होता है? व्हेन यू आर बिटवीन 65 to 75, 65 से 75, ये जो उम्र है ना, बुजुर्गों के लिए बहुत क्रिटिकल उम्र है। ये इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसिव एज। ये महंगा समय है। इसमें आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत चीज़ें इंटेंशनली जानबूझ के करनी पड़ती है, आपको सजग रहना पड़ता है, आपको सचेत रहना पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये टाइम आपका अच्छे से हेल्दी तरीके से, ताकत के साथ, एनर्जी के साथ ये बीत जाए। एक बार 75 आप क्रॉस कर गए अच्छे से, फिर आपका चलता रहेगा। सो दीज आर द क्रिटिकल पीरियड, हार्डेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, 65 to 75। व्हाई? क्यों? क्योंकि बहुत चीजें बदलती हैं इस बीच में, इसी पीरियड में। जब आप 63-64 के थे, आपको याद है, कोई आपका गए कि सामान किचन में, कोई ढक्कन खोलना, अपना ऐसे खोल लिया, खुल गया। लेकिन 2 साल के बाद आप जाते हो, आपको वो ढक्कन नहीं खुलता, बॉडी में ताकत नहीं लग रही है, वीकनेस है, आप खोल नहीं पाते हो। देन यू थिंक अरे ऐसे ही है। नहीं, ऐसे नहीं है। देयर इज सिग्नल दैट यू हैव टू बी अवेयर। आपको सावधान होना चाहिए। कल तक आप जो है 5 किलो सामान लेके ऐसे ही चले आते थे घर, ग्रॉसरी लेके। लेकिन अभी आप जब लाते हो तो आपको ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही है। यू आर फीलिंग अ बिट मोर टायर्ड एंड यू थिंक ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में भी जाते हो तो और थकान आपको लगती है, और बाद में फिर अपना सामान लाना बंद करते हो, कम कर देते हो। किसी किचन में ऊपर सेल्फ पे कोई सामान रखा हुआ है, आप आराम से पहले वहाँ पहुँच जाते थे, उतार लेते थे। अब आप उठाते हो तो हाथ आपका इससे ज़्यादा उठ नहीं पाता, एंड इफ़ यू आर पुशिंग इट, इधर दर्द होता है। तो देन व्हाट यू डू, आप छोड़ देते हो, किसी और को बोलते हो कर लो। नाउ हियर इज द पॉइंट जहाँ के खतरा है। हियर इज द पॉइंट जहाँ खतरा है, क्योंकि बॉडी पुराना हो गया और जो चीज़ें पहले हम सहज रूप से करते थे, आसानी से करते थे, वही चीज़ अब हमें मुश्किल हो रही है। वही उसी को करने में कर ले रहे हैं, लेकिन हमें भारी लग रहा है, और भारी लग रहा है तो फिर हम उसको करना कम कर देते हैं और बहुत बार धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे ही आपको सतर्क रहना है, यहीं पर आपके जीवन के लिए खतरा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस चीज़ से कैसे बचें और कौन से ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से होता है और क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, फिजिकल हेजिटेशन। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अब फिर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप छोड़ देते हो, ठीक है ना। बड़े ऊंचे सेल पे आपका सामान पहले उतार लेते थे, अभी आप उतारते हो, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर उस दिन थोड़ी मुश्किल से कर लेते हो, फिर 1-2 दिन के बाद आप उधर डालते ही नहीं हो, कोई दूसरे को बोलते हो यार जरा सामान उतार दो। व्हाट यू हैव डन, व्हाट रॉन्ग यू हैव डन। आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, हाथ को खींच के एक्सरसाइज करके जोर लगा के आपने नहीं किया। नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ डीके। आपके शरीर के गिरने की यहीं से शुरुआत हो गई, और बाद में आप हेजिटेट करते हो, सोचते हो मैं करूं, रहने देते हैं, क्योंकि मन भी तैयार नहीं है। ब्रेन इज नॉट अलाउइंग यू टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ये सब ब्रेन का खेल है।
ठीक है, हेजिटेशन होता है, संकोच होता है। पहले आप सीढ़ियाँ धड़ाधड़ चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, अब आप सोचते हो यार चढ़ने में बहुत थकान हो, चलो ठीक है लिफ्ट से ही चले जाते हैं, आई विल नॉट गो बाय वॉक, चलो ऑटो कर लेते हैं। नाउ यहीं पे आपका सतर्की जरूरी है। ये जो 65 और 75 का इसी पीरियड में ये सब चीज़ें होती हैं, और वहाँ पे ही आदमी ढीला पड़ता है, और जहाँ इंसान ढीला पड़ा तकलीफ शुरू है। सो वी हैव नॉट टू ढीला पड़ो, ढीला नहीं होना, यू हैव टू सतर्क रहना है, ठीक है। तो फिजिकल हेजिटेशन, द डिक्लाइन इन फिजिकल कैपेसिटी often stems from a lack of wanting or engagement before the muscle actually wears. आपकी मांसपेशियां कमजोर नहीं हुई हैं, आपकी इच्छा कम हो गई, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आपने छोड़ दिया, यही पे प्रॉब्लम है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन दैट डिजायर। वो जो इच्छा है कि मुझे करना है उसको बनाए रखना है। देयर इज सम स्मॉल एग्जाम्पल, जो कुछ एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ छोटा सा, उसको आपको करना चाहिए ताकि आपके हाथ के और पैर की ताकत बनी रहे। ये जैसे मान लीजिए अभी जैसे आपका हाथ नहीं पहुंचा, 2-4 बार ऐसे ही खाली हो कर लो, ऐसे कर लीजिए, 2-4 बार ऐसा खींच लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके मसल्स रेडी हो जाएंगे और आपका दिमाग कहेगा नहीं नहीं अभी मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है भाई, हमारा अभी बॉडी ठीक है मैं करूंगा, बट अगर आपने छोड़ दिया तो ये आज यहाँ तक उठ रहा है, कल यहाँ तक उठेगा, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस, ठीक है, जस्ट ऐसे खींचो, स्ट्रेच, बट व्हेन एवर फ्री, जब भी आप कंफर्टेबल हो, फ्री हो, थोड़ा सा डू सम स्ट्रेचिंग योर बॉडी। बॉडी को कितना जितना स्ट्रेच करोगे उतना ही ठीक रहेगा। इसी तरीके से हाथ का हो गया, पैर का है, आप कुर्सी बैठ जाइए, एक तौलिया नीचे रखिए पैर के नीचे, उस तौलिया को जैसे हाथ से ऐसे को पकड़ते हैं, कोई मान लीजिए कोई सामान यहाँ है, ये पेन है, इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसा पकड़ता हूँ, पकड़ में आ जाता, छोड़ देता हूँ तो गिर जाता है। पैर से, उंगलियों से, चंगुल पैरों की उंगलियों से उस तौलिया को पकड़िए, छोड़िए, पकड़िए, छोड़िए, पकड़िए, छोड़िए, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, ये एक्सरसाइज आपको डेली करना है। इससे क्या होगा, आपके मसल्स जो है ना रेडी रहेंगे, आपकी पहुँच बरकरार रहेगी, और आपको जो हेजिटेशन है, मैं करूं कि ना करूं, मेरे से होगा कि नहीं होगा, आपका ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से जो 65 से 75 के बीच एक संशय, एक दुविधा, एक उसकी स्थिति आती है, डिलेमा, उससे आप बचोगे, और जो आपकी एक गति थी वो मेंटेन रहेगा। तो ये करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, श्रिंकिंग वर्ल्ड, आपकी दुनिया सिमटने लगती है 65, क्योंकि ब्रेन भी स्लो हो जाता है, ब्रेन भी थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। ब्रेन का जो पोर्शन है, फ्रंटल पोर्शन, जिसको बोलते हैं हिपोकैम्पस, जिसमें नई मेमोरी स्टोर होती है, जिसमें याददाश्त रहता है, वो धीमा होने लगता है। तो लोगों का आप एक तो लोगों को फ़ोन कर, पहले 10 लोगों को फ़ोन करते, अभी आप फ़ोन ही नहीं करोगे, वो आपको फ़ोन नहीं करते हैं, आप सोचते हो कि मैं क्या फ़ोन करूं, ठीक है अभी वो तो कर नहीं रहा है तो मैं क्या करूं, आप नहीं करते हो, फिर चूंकि आप करते हैं तो फिर वो भी नहीं करते हैं। ऐसे करके ग्रेजुअली आप जो है लोनलीनेस के शिकार हो जाते हो, फिर आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हो, आपकी दुनिया सिमट जाती है। सरप्राइजिंगली दिस इज़ मोर डेंजरस फॉर मैन, पुरुषों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। जितने पुरुष हैं, जितने भी मेल्स हैं, दे शुड बी वेरी वॉरी ऑफ दिस, दे शुड बी वेरी केयरफुल। आप एक नोटिस करना एक चीज़, व्हेन ए पर्सन बिकम 65 प्लस, 67, 68, 70, वो बाहर जाना कम कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, जाते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं, अरे मैं ठीक हूँ, मैं घर में हूँ, 70 का हो गया, 72 का हो गया, रहने दो। लेकिन ऑन द अदर हैंड आफ्टर 65 women आर मोर आउट गोइंग, महिलाओं को बाहर जाना बढ़ जाता है, स्वभाव है उनका थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा उनको ईगो प्रॉब्लम भी कम होता है। लेकिन आदमी को बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पूछेगा मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं बात करना है मैं क्यों जाऊँ, और थोड़ा ब्रेन भी उनका ऐसा रहता है कि वो अवॉइड करते हैं। तो हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है तो
और भी बात नहीं होती है, उनकी दुनिया सिमटती चली जाती है और फिर वो लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं। लोनलीनेस के पास बाहर आता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? गो आउट। किसी से बहुत गहरी दोस्ती नहीं बनानी है, लेकिन किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठे, किसी चाय की टपड़ी पे बैठे, 2-4 लोगों से ऐसी ही बात कर लो। भाई कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पॉलिटिक्स की बात कर लो, राजनीति की बात कर लो, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, ऐसे ही, नॉट वेरी सीरियस, जस्ट एक बात करने के लिए। या कहीं मैदान में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहेंगे, उनसे बात कर लो। उनसे कोई गहरी दोस्ती नहीं बनानी है, लेकिन उनसे एक टॉकिंग टर्म बना रहेगा। इससे क्या होगा? ब्रेन आपका शार्प रहेगा। आपका सोशल आइसोलेशन जो होने वाला था, आप सोशली जो आइसोलेट होने वाले थे, उस आइसोलेशन से आप बचे रहते हो। एंड ए लूज कनेक्शन, ए लूज सोशल कनेक्शन बी मेंटेन्ड, जो कि आपके हिप्पोकैम्पस को सिकुड़ने से रोकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप 65 के ऊपर जा रहे हैं और आपका स्वभाव नहीं है बाहर जाने का, आपको घर में ही आराम लग रहा है, तो भाई थोड़ा ये सतर्क हो जाइए। इसको आपको करना है। कोई पड़ोस में कोई इंसान है, वहीं बैठ के बात कर लो। रोड पे कोई मिल जाए, उसी से बतिया लो, कभी कभार बात कर लो। सो इट विल बी ए लूज सोशल कनेक्शन टू सम पीपल। ठीक है ना? ये भी आपको फ़ायदा करेगा, ताकि आपका ब्रेन का फंक्शनिंग ठीक रहेगा। एंड जो आपको एक थकान और उलझन की सिचुएशन बनने वाली है, उससे आप बचे रहेंगे। तीसरी चीज़, हिडन बर्डन ऑफ केयर गिविंग। बहुत लोगों का क्या होता है, पति पत्नी दोनों साथ में ही बुजुर्ग होने लगते हैं। इंडिया में नॉर्मली हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा एज रहता है और वाइफ उसकी थोड़ी सी 5 साल 2-4-5 साल छोटी होती है। और नॉर्मली क्या होता है, वाइफ टेक केयर्स ऑफ हस्बैंड। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, अगर आदमी 70 साल का हो गया तो लेडी भी 65 साल की हो गई, 60 साल की हो गई। लेकिन लेडी की अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती है। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, अब उसको कभी फिसल के गिर गई, चक्कर आ गया, वो थोड़ी देर पड़ी रहेगी, ऐसे ही हॉल में पड़ी है, फिर उसको होश आया, उठ गई, अपना काम करने लगी। नाउ व्हाट हैपेंस इन सच केसेस, नॉर्मली लेडी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती हैं, लेकिन अगर चक्कर खा के गिरा, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम उनको है। ये आपको नहीं करना है। महिलाओं से भी मेरा नम्र निवेदन है, अगर आपकी तकलीफ़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने हस्बैंड को शेयर करिए। और पुरुष भी, एवं आपकी बीवी थोड़ा आपको पसंद बहुत नहीं करती हैं, कहासुनी भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी करती हैं, बट यू रिमेंबर दे लव ईच अदर एंड दे वांट यू टू बी अलाइव एंड हेल्दी। भले ही कहासुनी होती है, दूसरी बात। तो अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको यू शुड शेयर विथ योर स्पाउस। पुरुष हैं तो अपने पत्नी को बताइए, पत्नी है तो अपने पति को बताइए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये हो गया, वो हो गया। शेयर द इश्यू एंड देन यू शुड गो टू डॉक्टर, मेडिकल जाना चाहिए, पता करना चाहिए और अपना इलाज करना चाहिए। उसको ये नहीं उसको इग्नोर कर दिया, अरे छोड़ो, जाना छोटी सी बात है, क्या उनको बताएं। ऐसा मेरी बहनों से मेरा नम्र निवेदन है, ऐसा न करें। आपकी ज़िंदगी आपके पति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फैमिली के लिए यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो आप अपने फैमिली को रिस्क में ला रहे हो अपना केयर नहीं करके। आप अपने सेहत को इग्नोर करके, अपने हेल्थ को इग्नोर करके, अपने लाइफ को इग्नोर करके उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। दे नीड यू, यू आर द बैकबोन। इसलिए आपको भी अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए और उसका इलाज अवश्य कराना चाहिए। एट द सेम टाइम दूसरे पार्टनर को भी ये करना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए। कोई अगर इश्यू है तो उसको शुरुआत में ही एड्रेस करना चाहिए, उसको चेकअप करना चाहिए और उसका जो भी इलाज है प्रॉपर उसका लेना चाहिए। चौथी चीज़, आदमी एक ही रास्ते पे चलता रहता है। ब्रेन का क्या है, ब्रेन को कुछ नई चीज़ चाहिए। अगर आप देखिए, आप कहीं जाते हो, कहीं घूमने के लिए 10 दिन के लिए जाते हो,
बहुत सारे मंदिर घूम लिए, बहुत सारे ऐसा दर्शनीय स्थान देख लिया, वाटरफॉल देख लिया, पहाड़ देख लिया, होटल में रहा। आप 10 दिन में गए, आपकी इतनी सारी मेमोरीज बन जाती हैं, इतनी सारी घटनाओं को आप देखते हो, इतनी चीज़ों में आप इंगेज हो जाते हो। जब आप आते हो, बहुत सारी पिक्चर रहती है, तो आपका ब्रेन जो है ना एकदम रिफ्रेश हो जाता है, ब्रेन की फंक्शन एकदम फास्ट है। लेकिन आप वही रूटीन अगर करते हो, रूटीन में जीवन जी रहे हैं, रोज उठे, चाय पिए, घूम के आए, खाए, टीवी देखे, सो गए, आप 6 महीना तक करते रहो ये चीज़, आपको याद भी नहीं रहेगा कि आज से 4 महीने पहले आपने क्या किया। वो 6 महीना ऐसा लगा कि कहीं था ही नहीं, इट जस्ट वेंट इट इन एयर, हवा में निकल गया वो। तो जीवंतता के लिए ज़रूरी है कि जीवन में कुछ नॉवेल्टी होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए। और अगर ज़्यादा कुछ आप नया नहीं कर सकते तो छोटी छोटी नई चीज़ें करें। जिस रास्ते से जाते हो थोड़ा दूसरा रास्ता से चले जाओ। पार्क के एक बेंच पे बैठते थे तो कभी पार्क के दूसरे बेंच पे बैठ के देख लो, वहाँ से कुछ और दिखेगा, ठीक है ना। आप जहाँ पे दूध लेने जाते हो थोड़ा दूसरी तरफ चले जाओ दूध लेने के लिए। मेरा मतलब ये है कि ब्रेन को शांत मत हो जाने, उसको निष्क्रिय नहीं होने देना है, उसको कुछ नई चीज़ें, नई एक्टिविटीज़, नए काम दिखने चाहिए ताकि ब्रेन एक्टिवेट हो। जब कुछ नया होता है ना तो ब्रेन को प्रेशर आता है, ब्रेन एक्टिवेट होता है और हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ता है, हिप्पोकैम्पस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को आपको करना चाहिए। सम नोवेल्टी शुड बी देयर इन योर लाइफ, सो देयर शुड नॉट बी लॉस ऑफ नोवेल्टी। कुछ है ही नहीं, बस वही रूटीन, सुबह उठे, चाय बनाया, खाना खाया, आराम किया, सो गए, फिर सुबह उठे, ये इसको मत करना है, इसको चेंज करना। सो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देखें तो 65 से 75 के बीच का उम्र का समय बहुत भारी पड़ेगा और ये आपके डीके की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो डीके नहीं होगा, आपकी एनर्जी वैसे ही बने रहेगी और आप उसी तरीके से एकदम जोश और उत्साह में भरे रहोगे। इसके लिए आपको इंटेंशनली, डेलिब्रेटली ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। करेंगे तो फ़ायदा होगा, अच्छा होगा, करके देखिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका आपका नुकसान भी आपको महसूस हो रहा होगा। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे कुछ चीज़ें अभी हम बताएंगे। हमें 3 चीज़ें क्या करनी है जो मैंने पहले बताया। पहला है 30 सेकेंड के लिए उंगलियों से, पैर की उंगलियों से उसको ऐसा पकड़ने का अभ्यास करिए। इससे जो है ना आपकी फिजिकल हेजिटेशन नहीं होगी एंड फिजिकली बेहतर। हाथ का भी वही एक्सरसाइज करिए, ऐसा थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह, ठीक है ना। और जो आप करते हो करते रहिए। दूसरी चीज़, हर हफ्ते कम से कम 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कुछ नई जगह चले जाइए। अरे वही शहर है, उसी में किसी दूसरी गली में चले जाओ ना, दूसरे सेक्टर में चले जाओ जहाँ कभी गया नहीं। वहाँ पे किसी चाय के दुकान पे चाय पी के जाओ, कोई समोसा वड़ा खा के आ जाओ। कुछ तो परिवर्तन हुआ जीवन में, ब्रेन कहीं तो थोड़ा एक्टिवेट होगा। ये क्या था, ये कौन सी जगह है, कौन सा नाम है। नाउ द पर्पस इज टू एक्टिवेट योर ब्रेन, द पर्पस इज टू मेक योर हिप्पोकैम्पस मोर एक्टिव एंड मेक इट एजाइल। सो ये चीज़ करना है। और तीसरी चीज़ है, 10 मिनट के लिए शांत बैठिए। लोनलीनेस इज वन थिंग, सॉलिट्यूड इज अनदर थिंग। लोनलीनेस क्या, अकेलापन, वो मजबूरी वाला चीज़ है। सॉलिट्यूड क्या है, ध्यान में बैठना, चुपचाप बैठे शांत भाव से सुखासन में बैठ गए और जो भी विचार आ रहा है, हो रहा है, जा रहा है, मन अपने अनुभवों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, आने वाले काम के बारे में, बीते हुए समय के बारे में थोड़ा सा शांति भाव से विचार कर लिए। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, वो जब आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके हेल्थ में अभूतपूर्व फायदे होंगे। और ये पीरियड है ना, एक्सपेंसिव ईयर इन द नॉट सेंस कि इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। एक्सपेंसिव मतलब यू हैव टू मेक मोर एफर्ट्स, यू हैव टू पुट कंसिस्टेंट एफर्ट, यू हैव टू पुट एडिशनल एफर्ट, यू हैव टू डू डिलिबरेट एफर्ट। आपको इंटेंशनल एफर्ट उसमें डालना है। इसके लिए इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसिव ईयर एंड क्रिटिकल ईयर। इस क्रिटिकल ईयर में आपको ये काम जो है करना चाहिए और इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, सहयोग और सब कुछ आपका ही है और इस वजह से हमें ये सिल्वर बटन मिला है। यूट्यूब ने एज ए रिस्पेक्ट हमें भेजा है। ये आपका ही है, आपके लिए ही है और आपके द्वारा ही मिला है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और अपने कमेंट्स डालिए, व्हाट यू थिंक अबाउट माय व्यूज़। आपके अपने कुछ विचार हैं वो भी डालिए और कुछ कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड टेक केयर ऑफ दोज कमेंट्स। और अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो उस पर मैं काम भी करता हूँ। और जाने से पहले एज यूजुअल 2 लाइन तो सुना के जाऊंगा। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में। उड़ने दो परिंदों को, परिंदे मतलब चिड़िया। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।